एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, मगर वो जंगल से डरते थे क्योंकि वहां अजीबो गरीब आवाजें आती थीं। गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था। अहमद अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से उनका गुजारा होता। एक दिन अहमद लकड़ियां जमा करने जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। अचानक उसने एक नरम सी आवाज सुनी, मेरी मदद करो, कोई है? अहमद आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक सुनहरी बंदरिया जाल में फंसी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। अहमद को उस पर तरस आया। उसने फौरन जाल काटकर बंदरिया को आजाद कर दिया। बंदरिया ने हैरत से अहमद को देखा और बोली, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं आम बंदरिया नहीं, एक शहजादी हूं। एक जालिम जादूगर ने मुझे बंदरिया बना दिया है। अहमद हैरान रह गया। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? बंदरिया शहजादी ने कहा, अगर कोई सच्चे दिल वाला इंसान चांद की रात नीले फूल का रस लाकर मुझे पिलाए तो मेरा जादू टूट सकता है। लेकिन वो फूल खतरनाक पहाड़ी पर उगता है जहां अजदहा रहता है। अहमद ने फौरन कहा, मैं जरूर लाऊंगा। अगली सुबह अहमद सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था। कहीं कांटे थे, कहीं गहरी खाइयां, मगर अहमद हिम्मत नहीं हारा। कई घंटों के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां वाकई एक खौफनाक अजदहा सो रहा था और उसके पीछे नीले फूल चमक रहे थे। अहमद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, अजदहा जाग गया और जोर से दहाड़ा। जमीन कांप उठी। अहमद बहुत डर गया, मगर उसने भागने की बजाय अकल से काम लिया। उसने अपनी थैली से गोश्त का टुकड़ा निकाला और दूर फेंक दिया। अजदहा गोश्त की तरफ लपका और अहमद फौरन वहां से निकल आया। रात को चांद मुकम्मल था। अहमद वापस जंगल पहुंचा। बंदरिया शहजादी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। अहमद ने नीले फूल का रस निकाला और उसे पिलाया। अचानक तेज रोशनी फैली। हवा जोर से चलने लगी। चंद लम्हों बाद बंदरिया की जगह एक निहायत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। उसके लंबे सियाह बाल और चमकती हुई आंखें थीं। शहजादी खुशी से बोली, अहमद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारी बहादुरी और नेकी ने जादू तोड़ दिया। उसी वक्त शहजादी के सिपाही भी वहां पहुंच गए। वो बरसों से अपनी गुमशुदा शहजादी को ढूंढ रहे थे। सब लोग खुशी से झूम उठे। शहजादी ने अहमद और उसकी मां को महल में आने की दावत दी। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अहमद की बहादुरी के किस्से सुने तो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, असल बहादुर वही होता है जो दूसरों की मदद करे और मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारे। बादशाह ने अहमद को अपना मुशीर बना दिया। अहमद ने हमेशा गरीबों की मदद की और इंसाफ से काम लिया। वक्त गुजरने के साथ अहमद और शहजादी एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव खुशी मनाने लगा। अब लोग जंगल से नहीं डरते थे क्योंकि वो जान गए थे कि नेकी और बहादुरी हर बुराई पर जीत हासिल कर सकती है। नेकी, बहादुरी और दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है।